मेरी लौंडे काफ़ी दिनों से परेशानी। मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि मैं मेरी बीवी दिखा दो, छुट्टी कर लो, पर इन्होंने मेरी एक नहीं मानी। इन्हें रोज घर में कलेश करती रहती है, कहीं माँ के पिटती, कहीं बहन के पिटती, उल्टी सीधी बोलती रहती है और रोज घर में पहले तो इन्होंने बजा लिया, खूब बजा लिया। मुझे बर्दाश्त नहीं, मेरे हाथ में बेलन आ मेरे। और इन्होंने कहा कि मैं इन्होंने हाथ में से छीन के बेलन हाथ में छीन के इन्होंने खुद मार लिया अपने। हमारी सास है। अच्छा, सास है। क्या कहती है सास? सास इनको सिखाती रहे मेरे खिलाफ ही भड़का। बार बार जैसे कि सिलेंडर खोल लेते हैं और उसमें आग लगाने का प्रयास करती है। नंदोई के पता चल जाती है कि हाँ इस टाइम सैलरी मिलेगी इनकी, तो वह जब उनको फोन आ जाता है उनको फोन पे पैसे गिरवा देते हैं नंदोई को पहुंच जाते हैं, नंद को जाते हैं पैसे। कहती है कि आप पूरा जो खर्चा अपने भैयों के लिए, बहनों के लिए, माँ बापों के लिए करते हो, मेरे लिए कुछ नहीं करते। एक बच्ची जिसकी उम्र अभी महज 6 से 7 महीने है, वो 2 दिन पहले हंस रही थी, खेल रही थी, अच्छा खासा सब कुछ खा रही थी, मगर अचानक उसकी मौत की खबर आ जाती है। अब जो उसकी माँ है वो उसका पोस्टमार्टम करा रही है। जो पिता है वो इस वक्त यहाँ मौजूद है। पिता का जो सिर इस वक्त ये फूटा हुआ दिखाई दे रहा है, जो पिट्टी वगैरह हो रही है। इनका कहना है कि इनकी पत्नी ने इनका सिर फोड़ दिया और लगातार इनके साथ वो मारपीट करती रहती है। इन्हें ये शक ना हो जाए कि इनकी बेटी को उसने मार दिया है, इसलिए उस शक को दूर कराने के लिए शायद वो पोस्टमार्टम करा रही हैं। पूरी दास्तान इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश कुमार शर्मा है। कहाँ से हैं आप? दुलेरा गांव से। ये थाना कौन सा लगता है? थाना सिकंदराबाद है। थाना सिकंदराबाद। क्या मामला है, थोड़ा बताइए। आए दिन ये रोज घर में कलेश करती रहती है, कहीं माँ के पिटती, कहीं बहन के पिटती, उल्टी सीधी बोलती रहती है और रोज घर में कलेश। मतलब क्या नाम है आपकी पत्नी का? सपना शर्मा। जो बिटिया है जिसका पोस्टमार्टम चल रहा है, इसका क्या नाम है? इसका नाम एकता शर्मा है। एकता शर्मा। एकता 2 दिन पहले ठीक थी? बिल्कुल ठीक थी, दूध पी रही थी, सब तरीका से ठीक थी। हाँ। परसों ही लेके आए, पता नहीं अब कल क्या हुआ। कहाँ डेथ हुई है इसकी? डेथ ये सिकंदराबाद में हुई है। मायके में? मायके में। यानी कि बिटिया की नानी के यहाँ? नानी का जी। हैं? जी। तो कोई बीमारी थी इसको? नहीं, कोई बीमारी नहीं थी, खूब ठीक थी। आपस में झगड़ा किस बात को लेकर है आपको? झगड़ा वो मेरे से ये कहती थी बार बार, मुझे आपकी पूरी पेमेंट मुझे मेरे हाथ में चाहिए। जो सैलरी होती है सैलरी आपकी? हुई होती है, मुझे पूरा खर्चा मैं तो पैसा देते नहीं आप उसे खर्चे के लिए? खर्चे के लिए उसे मैं हर महीने देता था 2-3 हज़ार रुपये। वैसे खर्चे जो होते हैं वो पूरे करता था। उसके बावजूद भी वो कहती है कि आप पूरा तो खर्चा अपने भैयों के लिए, बहनों के लिए, माँ बापों के लिए करते हो, मेरे लिए कुछ नहीं करते। अच्छा। हाँ। शादी को कितना समय हो गया? 8 साल हो गए। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2, एक लड़का 2 लड़की थी। हाँ, ये सबसे छोटी है? ये छोटी लड़की है सबसे। तो ये मतलब आपका कहना साफ तौर से ये है कि 2 दिन पहले जब वो अपने मायके गई थी तो उस दौरान बिटिया बिल्कुल सही थी, खेल कूद रही थी आपसे? हैं? हाँ बिल्कुल, दूध पी के आई थी। हाँ। उसने मम्मी ने धूप में लिटा के दूध पिलाया था उसे। मगर सुना है कि वो बीमार थी, वो बीमार को दिखा रहे थे इधर उधर अस्पताल में जो है। नहीं, कोई नहीं, इलाज कोई नहीं कराया था। फिर ठीक थी वो, हष्ट-पुष्ट थी को। अशपुष थी? हाँ जी। इनके ताऊ भी हैं बिटिया के, जो एकता खत्म हुई है बिटिया, उसके ताऊ भी। थोड़ा आगे आ जाइए सर। आपका क्या नाम है? प्रमोद शर्मा। क्या मान के चल रहे हैं, क्या हो सकता है इस तरह से? जैसे पोस्टमार्टम चल रहा है, एक 6 महीने की बच्ची का पोस्टमार्टम यहाँ पर चल रहा है, क्या कहते हैं? ऐसा है, एक बार पहले भी इसकी लड़की जो है ऐसे ही ख़त्म हो चुकी है। जब भी अपने पियर में लाई थी और वो भी ऐसे ही ख़त्म हो गई। हाँ, उसको भी अपने घर पे लेके गया था, मैं अपने हाथ से दफनाया हूँ। तो वो जो पहले बिटिया खत्म हुई वो भी उसके मायके में? जी, उसी का मायके है, मायके में खत्म? मायके वो कितने दिन की थी? वो 4 महीने की थी। 4 महीने की थी? जी। तो वो कोई बीमार थी? वो भी यहीं पे आके बीमार हुई थी। वहाँ से ठीक ठाक आई थी यहाँ पर। नहीं, आपके यहाँ से ठीक ठाक गई जी। और वो भी वहाँ जाके बीमार हो उसके, जैसे ये बीमार बता रहे हैं। जी जी, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल, बीमार बता रहे हैं। जी जी। अच्छा, आगे बताइए। इसका तो आए दिन यही काम है, ऐसे ही झगड़ा करती है डेली। इसको खाना नहीं देती है। सुबह आदमी जब ड्यूटी जा रहा है तो उसको चाय पानी, खाना, नाश्ता जो भी होना चाहिए नहीं देती, सोती रहती है। अब ये ड्यूटी चला जाएगा, उसके बाद में दुकान से अपना जो भी है अपना। सिर कैसे फोड़ दिया? ये आपस में लड़ाई हुई है। क्यों सिर फोड़ा उसने? हाँ, सिर फोड़ा। कब? ये संडे की सुबह 8:30 बजे। वजह ये थी कि मेरी माँ के लिए उल्टी बोल रही थी, बहनों के लिए उल्टी बोल रही थी और मुझे सुनाई नहीं, कि मैं 2-3 चांटे मार दी उसके। तो इसी बात पर उसने बेलन उठा के मेरे सिर में मार दी। तो ये मारपीट पहली बार आपने की? अब से पहले नहीं मारा उसको? पहले भी तो मारा होंगे? पहले भी 2-3 आपस में होती रहती थी, पर मैं दबा के, मैंने कि कोई नहीं समझ जाएगी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रही थी। नहीं समझ में आ रही? नहीं। वो आए दिन उल्टे सीधे ब्लेम लगाती रहती है। क्या ब्लेम लगाती? बहनों के पिटती है, मतलब इसी के पिटती, पेमेंट के पिटती, ब्लेम लगाती रहती है। हाँ, क्या? कि खर्चा पानी उन्हीं को दे रहे हैं, मेरे के लिए कुछ नहीं कर रहे आप। खर्चा जो है वो माँ को दे रहे हो, बहनों को दे रहे हो? माँ को, बहनों को, पत्नी को नहीं देते? हाँ हाँ। तो देते नहीं हो क्या पैसे? हाँ, मैं देता हूँ उसे, हर महीने देता हूँ। कितने पैसे देते हो? 2,000-3,000 पर जो भी बनते मैं देता ही हूँ उसे। और खर्चा कौन चलाता है घर में? खर्चा मैं चलाता हूँ उसका। माँ के लिए कहती तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इस घर में। हाँ। सब अच्छा, मेरा- माँ का कोई अधिकार हाँ, नहीं? मेरा ही है सब कुछ, जो भी है।
मेन जो झगड़ा है वो समझ में आ रहा है। झगड़ा है मेन सैलरी को लेकर। जो पैसा है वो तमाम पैसा, जो भी सैलरी इन्हें मिलती है, तनख्वाह मिलती है, वो तमाम पैसा इनकी पत्नी को चाहिए कि वो सारा पैसा मुझे दे दिया जाए, और जो माँ है, बहन है, उनको कोई पैसा ना दिया जाए। बहनों की शादी हो गई अभी नहीं? एक सिस्टर और शादी हो गई, वो मेरे से बड़ी है। तो घर रहती है कहाँ रहती नहीं, है? अपने ससुराल ही रहती हैं वो। अपनी ससुराल रहती वो है। तो साल में एक बार आई नहीं आई, कोई पता नहीं। तो मतलब उनको ये है कि वो यहाँ आए ना, हाँ वो है। साल में या 6 महीने में जैसे आती आई ना। नहीं, क्या मान के चल रहे हैं आप कि क्या हो सकता है? पहले एक बिटिया खत्म हो गई, उसके मायके में जाने के बाद आपकी पत्नी के अभी दूसरी बिटिया खत्म हुई है। मुझे कोई भरोसा नहीं है इस पर। ये ठीक कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है इसका। इसीलिए पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम आप करा रहे हैं, आपकी पत्नी करा रही है? पत्नी करा रही है, मैं नहीं करा रहा। क्यों करवा रही है वो? आपने कोई इल्जाम लगाया उनके ऊपर? हमने इल्ज़ाम ये लगाया नहीं कि हमारे घर के लिए, सबके लिए वो कह रही है मैं मरवा दूंगी, सबको मरवा दूंगी। उस वजह से हमने एप्लीकेशन दी हुई है, तो उसके उसमें खिलाफ। बार बार जैसे कि सिलेंडर खोल लेते हैं और उसमें आग लगाने का प्रयास करती है। अच्छा, आप पड़ोस में रहते हैं? हाँ, पड़ोस में रहता हूँ। तो यही है, अब घर में जब मर जाएगी, सुसाइड कर लेगी, तो बाकी। आपका क्या नाम? मेरा नाम तरुण भाटी नाम है। हाँ। और मैं इनके पड़ोस में ही, मेरा मकान पे काम चल रहा है। अच्छा। और जैसे कि मैंने देखा संडे में इनका सिर फूटा हुआ देखा, और इन्होंने मदद के तौर पे मैं गया और बचाए, और फिर इनकी पट्टी कराई है मैंने। और पट्टी कराने के बाद फिर एक दिन, अगले दिन वो गांव से अपने मायके के लिए गई हैं वो। और उसके बाद अब देख रहे हो, अब कल इन पे रात सूचना आई है कि आपकी बेटी खत्म हो चुकी है। अब हम सरकारी हॉस्पिटल में अब आए हैं, अब आपके सामने। पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहियों की तरह होता है। अगर एक पहिया खराब हो जाए तो पूरी लाइफ खराब हो जाती है। फिलहाल एक पहिया खराब दिखाई दे रहा है। इनको अपनी पत्नी के ऊपर भरोसा कतई नहीं है। इनका कहना है कि पहले एक बेटी पहले खत्म हो चुकी है, वो भी मायके में खत्म हुई थी, और दूसरी बेटी भी अब वहीं पर खत्म हुई है। पति की बात हम सुन चुके हैं, अब पत्नी की भी बात सुन लेते हैं, क्योंकि अभी अभी यहाँ पर पहुंची है। क्या नाम है आपका? सपना। क्या हुआ है बिटिया को? बिटिया कैसे खत्म हो गई? बिटिया मेरी खत्म हुई है निमोनिया से। पसली चली बहुत ज़्यादा, बाकी रात की बहुत ज़्यादा मेरी मतलब लौंडिया एक ही रात में इतनी पसली चल गई कि बिटिया अगले दिन खत्म हो गई? नहीं, मेरी लौंडिया काफ़ी दिनों से परेशानी। मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि मैं मेरी बीवी दिखा दो, छुट्टी कर लो, पर इन्होंने मेरी एक नहीं मानी। ये तो कह रहे हैं बिल्कुल हंसती खेलती गई है, खाती पीती गई है घर से। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। झूठ बोल रहे हैं। मैंने बहुत कही थी इनसे छुट्टी कर लो, पर इन्होंने एक नहीं सुनी अच्छा, मेरी। एक बात बताओ, अब से पहले एक बिटिया और खत्म हुई थी आपकी हाँ, मायके में? हाँ, मायके में ही हुई थी। वो कितने दिन की थी? वो 3.5 महीने की। 3.5 महीने। वो कैसे? वो भी मैं ऐसी आई थी कलेश में। मैं बीमार को लेके आई थी, जैसा मैं अब के यहाँ बीमार को लेके आई हूँ, वहीं से वही भी बीमार को लेके आई। अच्छा, आप पिताजी हैं इनके? हाँ जी। चलिए आपसे बात करूंगा। ये बताइए, पहले भी बिटिया बीमार थी, उसको क्या हुआ था? उसको भी डबल निमोनिया ही बना। अच्छा, उसको भी निमोनिया हुआ? हाँ, निमोनिया ही बना डबल। तो निमोनिया में बच्चे को लेकर अपने मायके क्यों जाते हैं? अपने घर रहना चाहिए। ऐसे चले जाओ जैसा भी। सर ये लोग जो हैं इस बच्चे के साथ जो है मारपीट हरी का जो है थोड़ा सा वो करके जो है इसको गुमराह करके, अब ये जो फिर लड़की जो है कि जो है तू जा अपने घर को फला ढींगा लड़का, अब ये इस पर बर्दाश्त नहीं हुआ। सिर तो उनका फूटा हुआ है, आपके दामाद का। दामाद का दामाद का सिर फूटा हुआ है। ये कह रहे हैं कि हमारे सिर में बेलन मारा था आपने? बेलन नहीं मारा मैंने और? इसको। क्या मारा था? मेरे हाथ में बेलन। हाँ, इन्होंने मेरे में बजाया पहले खूब, हाँ। अपनी माँ के सिकाई में आके। हाँ, क्या सिकाई में? ये मुझे नहीं पता कहाँ सिखाया उन्होंने। हाँ। पर इन्होंने सिकाई में आके अपनी माँ के में मेरे को खूब पहले तो बजा लिया, खूब बजा लिया। हाँ। मुझे बर्दाश्त नहीं, मेरे हाथ में बेलन आ मेरे। और इन्होंने कहा कि मैं, इन्होंने हाथ में से छीन के बेलन हाथ में छीन के इन्होंने खुद मार लिया अपने। अच्छा, बेलन छीन के खुद मार लिया? खुद मार लिया सिर में? सिर में ही। अच्छा, बिटिया को आपने जहाँ दिखाया था हॉस्पिटल वगैरह में, कोई कागज वागज हैं इसके? जी, कागज भी है। हैं? वो कागज जो है उन्हीं के पास है वो डॉक्टर के? हाँ जी, ये इसी में ये करवा सबूत तो हो जाएगा ना वहाँ पे कि अब आप लेकर गए थे, कैमरे भी लगे हुए थे हर हॉस्पिटल में आज की डेट में, हाँ जी, है ना? ले गए थे हम। दिखाया था? हाँ दिखाया था उन्होंने, वहाँ का वो स्लिप भी दी है मेरे को, पर स्लिप उन्हीं के पास है वो भी। सब उनके पास है। सब चीज है हाँ, वहाँ उनके पास है सब चीज। सब कुछ जो भी कागज निमोनिया हुआ बिटिया? हाँ जी, डबल निमोनिया। कलेश किस बात को लेकर है? 2 दिन तक घर में कलेश होता रहा, आपस में लड़ते झगड़ते रहे, सिर फुटाई होती रही, वो आपको पीट रहे थे, आप उनका सिर फोड़ रहे थे। प्यार से भी रह सकते हैं पति पत्नी जो है, अगर पति जो है 2 बात कहते सुन भी ली जाती घर बनाने के लिए। मैं जड़ हमारी सास है। अच्छा, सास है? क्या कहती है सास? सास इनको सिखाती रहे, मेरे खिलाफ भी भड़काती रहे। ये तो कह रहे हैं कि ये क्या चाहती है कि सारा पैसा सैलरी का मुझे दे और माँ को कुछ भी ना हाँ, दे। मैं चाहती हूँ कि मेरी सैलरी मुझे दे, मेरे बालकन की माई देखे, मेरे फ्यूचर मेरे मैं सोचूं अपने बालकन की माई। हाँ। बस ये है मेरी कहानी। मैं मांगती हूँ पैसा, अच्छा। क्योंकि अपने बच्चों के लिए करती हूँ मैं। अगर मेरी आदमी मेरी बच्चन की नहीं सोचेगा तो किसके लिए सोचेगा? किसके लिए कमा रहे हैं फिर? मेरे बच्चों को कमा रहे हो तो फिर मेरे हक है पूरा लेने का। माँ को भी तो देखना जरूरी नहीं, है। माँ की जगह पे माँ को देखो, बीवी की जगह पे बीवी को देखो। ये सही है।
ये बात आपकी सही है, मगर ये माँ को ही देखते। माँ को देखते हैं और फोन खर्चा तो आपको भी दिया जाता है खर्चे पे नंदोई के पता चल जाती कि हाँ इस टाइम सैलरी मिलेगी इनकी, तो वह जब उनको फोन आ जाता है उनको फोन पे पैसे गिरवा देते हैं नंदोई को पहुंच जाते हैं, नंद को जाते हैं पैसा। अच्छा, हाँ मेन जड़ ये है लड़ाई की। यही है जब अब आप जो पोस्टमार्टम चल रहा है बिटिया का, ये आप करवा रहे हैं? आपकी तरफ से है ये ऐसा है जी, हमारी तरफ से क्या है जी, हमें तो अपने बच्चे का करवाना ही पड़ता। जब ये लोग नहीं लगे, हमारे संग नहीं लगे, तो हमें तो करवाना पड़ता अपने बच्चे के लिए। हमने रास्ते आ जाओ काका बीमार है, इन्होंने किसी ने जवाब नहीं दिया कि ऐसा हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे काका, या सुएत लगाएंगे, कैसे भी जवाब नहीं दिया। कई बार फोन मिलाया, इन्होंने फोन बंद कर लिए। जो थी जिन्होंने करवाया उनके पास भी फोन करा था, उन्होंने भी बंद कर लिया फोन। काका उठाया नहीं, काका मैं उनकी दुकान पे गई, अभी गए। इस सब चीज़ में मैं क्या करूँ काका, मैं मुझे तो इस सब चीज़ से दूर रखो। अच्छा, मतलब आप फोन करके बुला रहे थे, रिकॉर्ड है आपके पास इस बात का जी कि फोन करे आपने? चलिए खैर, फिलहाल जो माँ है वो ही पोस्टमार्टम करा रही है, क्योंकि इनके आपके खिलाफ कोई तहरीर वगैरह दी है इन लोगों ने पुलिस को? जी दे। आपने भी दी है तहरीर? तो पहले नहीं पहले कभी अच्छा, इन्होंने ही दी है? इन्होंने नहीं दी है। अच्छा, मैंने नहीं दी। चलिए खैर, देखते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आएगा।